24 घंटे बाद वो हो गया जिसकी उम्मीदें हर कोई कर रहा था। दरअसल हुआ क्या था, अलका लांबा ने एक विवादित ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद गुस्सा दिखाई देने लगा, लोग गिरफ्तारी तक की मांग करने लगे और 24 घंटे बाद ही योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी एक्शन शुरू हो चुका है। और उसके बाद अब अलका लांबा क्या कह रही हैं, क्या हो रहा है, जनता क्या सोच रही है इस पूरे मुद्दे पर, यह सब कुछ आपको इस खबर में दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। यह ट्वीट था जिसे दिखाकर भी दिखा नहीं सकते हम आपको, बेहद विवादित था, अशोभनीय भाषा थी और इसी भाषा पर जनता को आपत्ति थी। उन्होंने मांग की कि एक्शन तो हो। एक्शन शुरू हुआ और एफआईआर दर्ज हो गई। सबसे पहले एफआईआर की कॉपी देखी कि आखिरकार उसमें लिखा क्या है। दरअसल एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में हुई, जिसमें 504, 505 1B, 505 2 और सेक्शन 67 यानी आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। लेकिन इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद वो नहीं हुआ जो अक्सर होता है। दरअसल ट्वीट करने वाला ट्वीट डिलीट कर भाग जाता है। अलका लांबा ने ऐसा नहीं किया। अलका लांबा बकायदा इस एफआईआर के बाद एक और ट्वीट कर देती हैं, और वो क्या कहती हैं जरा उस पर गौर कीजिए। एफआईआर होने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं अपने कई शब्दों को ना तो वापस लूंगी और ना ही उसके लिए किसी से कोई खेद या माफी मांगूंगी। मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं उसे अपनी बेटियों के सम्मान में खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप सभी साथियों का एक बार फिर दिल से आभार। इसके बाद उनको लगता है कि शायद ज्यादा कड़े शब्द बोल दिए। इसके बाद वो एक और ट्वीट करती है। इसमें क्या कहती है जरा इसमें देखिए। वो कहती है कि मेरा ये वीडियो 2 साल पुराना है, जिसे अब तक लगभग 1 करोड़ लोग देख चुके होंगे। जब अंधभक्तों को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो वो पुराना वीडियो एफआईआर के लिए खोज कर लाए। बीजेपी महिला नेता ने मेरे खिलाफ फर्जी ट्वीट किया, फिर डर कर हटा लिया। मैं 2 साल बाद भी अपनी इस बात पर कायम हूं। तो देखा आपने, अलका लांबा साफ कह रही हैं वो खेद प्रकट नहीं करेंगी, ना ही माफी मांगेंगी। वो जो ट्वीट उन्होंने किया था उस पर वो कायम हैं। लेकिन इसके बाद अब जनता भी सब कुछ देख रही है, समझ रही है। और जैसे योगी सरकार ने फैसला लिया, यानी एफआईआर दर्ज की अलका लांबा पर, उस पर अब जनता क्या कह रही है एक नजर जरा इस पर भी डाल लीजिए। योगेश त्रिपाठी कहते हैं बेटियों की आड़ लेकर वैमनस्यता मत फैलाओ। तुम्हारे जैसे समाज की गंदगी का ठिकाना जेल होना चाहिए। किस अहंकार में जी रही हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र 1.5% मत प्राप्त करने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। अब चर्चा में आने के लिए ही उल्टे सीधे ट्वीट कर रही हो। प्रयांजुल राय कहते हैं कार्रवाई तो होगी ही, उससे बचेगी नहीं। विरोध करने की मर्यादा लांघ गई हो तुम। पुनिया के पास जाकर पता चलेगा तुमको। अब संजय सिन्हा कहते हैं बेटियों के नाम पर अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने का प्रयास ना करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अशोभनीय टिप्पणी आपके मानसिक हताशा को दर्शाता है। मधु कहती हैं ये सोच रही है कि इसने बहुत महान काम किया है, इसमें कौन सी बेटियों की खुशी आ गई। कुछ भी लिख दो और महान बना डालो अपने आप को। तुम्हारे भरोसे बेटियों की हिफाजत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिसकी भाषा इतनी गिरी हुई हो, कौन बेटियां तुमसे प्रभावित होंगी। बेटियों के नाम पर नौटंकी बंद कर। तो जनता बोल रही है कि ऐसी भाषा बोलकर आप कौन सी बेटियों का साथ दे रही हैं, कौन आपका समर्थन करेगा। तो यानी जनता बेबाकी से बोल रही है। और इस वीडियो के बाद वो अभी भी कायम है कि उन्होंने जो कहा है वो सही है और उस पर वो खेद प्रकट कतई नहीं करेंगे। लेकिन देखना होगा आगे पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे। नमस्कार।